नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो परसेंटेज यानी प्रतिशत पर आधारित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। मान लीजिए कोई संख्या थी, उसका 20% जो है वो 120 है और उसी संख्या का बताना है 120% क्या होगा। तो 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर हम निकालते हैं इसका। देखिए, माना कि हम यहाँ पर कोई भी संख्या मान लेते हैं। यहाँ पर संख्या तो दी नहीं गई है तो हमें मानना पड़ेगा। तो संख्या हम मान लेते हैं x संख्या। तो इस संख्या का, ठीक है, 20% क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। संख्या का 20% मैंने लिख दिया 120 है, यानी बराबर में 120 दिया गया है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, फिर उसका हम निकाल सकते हैं 120% क्या होगा। तो पहले हम संख्या पता करेंगे वो संख्या है कौन सी। ठीक है, तो यहाँ पर x और का मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई। 20% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 20 बटा हम 100 लिखेंगे। यहाँ पर प्रतिशत का साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब इस संख्या को काट सकते हैं। 1 0 कट गया, 2 कम 2 और 2 पंचे 10 और बराबर में यहाँ पर लिखा था 120। ठीक है, तो 1/5 इधर बचा। अब इधर चली जाएगी संख्या। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x बराबर हो जाएगा 120। अब मैंने बताया ना 1/5 है, तो इक्वल टू के इस साइड में जब भेजी जाएगी तो ऊपर संख्या ये 5 हो जाएगी और नीचे हो जाएगा 1, यानी कि 12 पंचे 60 और एक 0 था यानी 600। तो x बराबर वैल्यू निकल के आ गई है कितनी, तो आप बताएंगे 600। तो वह संख्या हमारी है 600। तो 600 का 20% जो है वो 120 नंबर होता है, यानी संख्या होती है। ठीक है, अब बताना है इसी संख्या का यानी 600 का 120% क्या होगा। तो 120% निकालने के लिए तो 120 बटा हम कर देंगे 100। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल संख्या यानी जिस संख्या का हमें निकालना है। तो 600 थी, 600 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 2 0 मिल रहे हैं, 2 0 मिल रहे हैं, काट देंगे। अब हम 12 120 और 6 का गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा निकलेगा 6 0 0 और 6 दून 12 के 2 असला 1, 6 कम 6 7। इस तरीके से पढ़ सकते थे। 12 छंग 72, 1 0 था, 1 0 लगा देते। ठीक है, तो ये भी आंसर निकल चुका है यानी 720। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल था, स्टेप स्टेप हमने बता दिया है कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।